और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। आंवला से नीरज मौर्य सपा उम्मीदवार बनाए गए हैं। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप पर भरोसा जताया है। हरदोई से ऊषा वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। मिश्रिख से रामपाल राजवंशी सपा के उम्मीदवार होंगे। मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी चुनाव लड़ेंगे। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, चंदौली से वीरेंद्र सिंह, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए 11 नामों की लिस्ट है जो सामने आ गई है और इससे पहले 16 नाम और सामने आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये 27 नाम जो है 27 नाम जो है वो अब सार्वजनिक हो गए हैं। देखिए इससे पहले 16 नाम आए थे सामने और अब 11 नाम और सामने आ गए हैं। शादाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब, सपा की एक और लिस्ट जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें अलग अलग नाम जरूर दिए गए हैं, लेकिन इस लिस्ट में क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ खास बात है? देखिए, आपको बता दें पारुल की आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जो जारी हुई है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें मुजफ्फरनगर है, आंवला है, शाहजहांपुर है, हरदोई है और उसके अलावा जो लखनऊ की मोहनलालगंज सीट है वहाँ से भी जो है आर.के. चौधरी जी को उतारा गया है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो 11 नाम सार्वजनिक किए गए हैं। इसके अलावा अभी जब अखिलेश यादव से इसके बारे में जब बातचीत की गई थी तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कांग्रेस को लेकर कि उनसे बातचीत चल रही है, सूची का दौर लगातार जारी है। इसके बाद जब अगर उनकी बातचीत बन जाती है तो उसके बाद और भी प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस की यात्रा भी, न्याय यात्रा भी यहाँ लखनऊ भी पहुंचनी है और उसके बाद उसमें अखिलेश यादव का भी शामिल होना था, लेकिन अब अखिलेश यादव का बयान है कि जब तक सूचियों का दौर जारी है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या समझौता हुआ है। उसके बाद ही अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये कह के टाल दिया कि अभी सूचियों का दौर लगातार जारी है। हालांकि अभी जो 11 प्रत्याशी हैं उनके नाम तो जारी कर दिए, लेकिन और प्रत्याशी इससे पहले 16 प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे। अब जो थोड़े बाकी हैं वो अभी सूचियों का दौर, कांग्रेस से जो गठबंधन है वो अभी बात चल रही है, उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि और कौन कौन के नाम सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं हुआ है शादाब की वो सहमति जता रहे हैं उन नंबर्स पर जो सपा की तरफ से उन्हें ऑफर किए गए हैं। दूसरी बात ये भी कि अब अखिलेश जी खुद ही क्लियर करने के मूड में आ गए हैं कि सीटें बताइए, उसके बाद वो रैली में शामिल होंगे और यहाँ वो खुद भी लिस्ट जारी करते हुए जा रहे हैं, पहले 16 और अब 11। ये बताता है कि सपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। और इन नामों पर अगर हम नजर डालें तो जो पीडीए का फॉर्मूला है सपा का, क्या वो नजर आता है? क्योंकि पिछली बार काफी किरकिरी हुई थी कि स्टार्टिंग के 3 नाम यादव परिवार से ही थे। जी बिल्कुल, देखिए अगर इनकी बात की जाए तो जाहिर सी बात है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अपनी पूरी तैयारियों में जुट गए हैं और तैयारियां लगभग इनकी जो तैयारियां हैं वो जारी है उनकी, उसको देखते हुए इन्होंने अपनी लिस्ट को जारी कर दी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने अभी अपनी लिस्ट नहीं जारी की है, उसको लेकर भी इनका बातचीत जारी है। तो ऐसे में जो अखिलेश यादव हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और अपनी जो सूचियां हैं उन्होंने जारी तो कर दी है, लेकिन जो बातचीत में अभी ये सही तौर पर ये अखिलेश यादव या कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता बताने को तैयार भी नहीं है, पर उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में जो अखिलेश यादव है वो अपनी सूचियां तो जारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी अपनी सूचियां नहीं जारी कर रही। तो अब देखना ये होगा कि कब तक कांग्रेस की बातचीत होती है या बातचीत हो रही है। तो अभी तो ये कहना मुश्किल होगा कि क्या क्या इन लोगों में बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो अपनी लिस्ट लगातार जारी करी है। अभी तक 27 लोगों के नाम इन्होंने जारी कर दिए हैं जो अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी तैयारियों को जोरों शोरों पर तैयार कर दी है। जी पारुल, बहुत शुक्रिया शादाब। तो देखिए जो दूसरी लिस्ट है इसमें पीडीए का फॉर्मूला साफ दिखाई देता है। ये बताया जा रहा है कि 11 उम्मीदवारों का जो नाम का ऐलान हुआ है, पिछली बार काफ़ी किरकिरी हुई थी और अब इस बात का ध्यान रखते हुए देखिए अफजाल अंसारी को गाजीपुर से उतारा गया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को गोंडा सीट से मैदान में उतारा गया है।